न तो हम खुलब तो खुल जाइले, हम तो तारा लोग सब जना के पता है हम खुलब तो खुल जाए, तो हमरा के खोलल मत। आ के का ह, के का ना ह, के कैसन ह, के कौन लकीर खींचेला, के का कैले बा। हम कह तो तू सुधर जाए ना तो हम बिगड़ब न, तो तू लोग जान तारा पूरा पूरा स्थिति बिगड़ जाला। तो देखा आपने, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बीच जैसा कि भोजपुरी में हमेशा से होते आया है, फिर से विवाद प्रारंभ हो गया है। इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ ही हुआ है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि जो विवाद हुआ है, इस विवाद इतना विवाद इस बार भयानक है कि कहीं ना कहीं ये विवाद आपस में हाथापाई की नौबत लेके भी आ गया है। और पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों बुरी तरीके से इस विवाद में न सिर्फ घिरते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका कैरियर ही पूरा दांव पे लग गया है। हो सकता है कि गवर्नमेंट की ओर से इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और कहीं हो सकता है कि लाइफ टाइम तक इन दोनों को गाना गाने से ही बैंड कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति निकल के सामने आ रही है। आखिर मंजर ही ऐसा आ गया है इस बार। आमतौर पे हमेशा विवाद होते रहता है पवन और खेसारी लाल का, लेकिन इस बार का जो विवाद है ना, इस बार का विवाद अभी तक का जितना भी विवाद हुआ है, इन सब विवाद से अलग है। कारण क्या है? एक फिल्म आई है स्त्री 2। स्त्री 2 के सेट पे श्रद्धा कपूर भी आई थी, एक बड़ा इनॉग्रेशन हुआ था और उस स्त्री 2 फिल्म में पवन सिंह का एक गाना आया है। पवन सिंह ने उस फिल्म में गाना गाया है और जैसे ही वो इनॉग्रेशन ख़त्म हुआ, पवन सिंह और श्रद्धा कपूर दोनों एक साथ उस इनॉग्रेशन में दिखे। इसके बाद पवन सिंह के जो समर्थक हैं, पवन सिंह के समर्थक क्या कहें, वो पवन सिंह के गायकी के समर्थक हम नहीं कह सकते हैं। पवन सिंह के वैसे समर्थक जो पवन सिंह के पिछवाड़े के पीछे लगे रहते हैं कि पवन सिंह क्या करते हैं, पवन सिंह कहाँ जाते हैं, पवन सिंह क्या पहनते हैं, पवन सिंह कल क्या करेंगे, पवन सिंह परसों क्या करेंगे। मतलब यूँ कहें कि पवन सिंह के हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखने वाले जो उनके अंधभक्त हैं, भक्त नहीं कहेंगे, उनके फैन नहीं कहेंगे, अंधभक्त हैं, उनके द्वारा कहा जाने लगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी में एक बड़ा लकीर फिर से खींच दिया। कि पवन सिंह पहले तो लकीर खींचे ही थे, एक और दोबारा लकीर, चूँकि वो हिंदी फिल्म में गाना गा दिए, इस वजह से एक बड़ा लकीर खींच दिए। और इतना बड़ा लकीर खींच दिए कि वो लकीर कोई मिटाने वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं लिया है। ये पवन सिंह के कुछ खास समर्थकों का कहना था और उनका ये भी कहना था कि खेसारी लाल की औकात नहीं है और खेसारी लाल को वक्त बीत जाएगा, जमाना गुजर जाएगा, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो पवन सिंह के लेवल में नहीं आ सकते हैं। पावर एजे से शुरू होला, एजे ख़त्म झमकौला से हुई। मतलब जो तमाम तरह की बातें होती है वो पवन सिंह के समर्थकों की ओर से बोला जाने लगता है। ये बात खेसारी लाल यादव अपने पे ले लेते हैं। जो खेसारी लाल यादव न सिर्फ अपने ऊपर लेते हैं, बल्कि उनके समर्थकों के साथ साथ पवन सिंह को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं। वो इतना जो कि इसके पहले कभी खेसारी लाल यादव नहीं बोले थे, लेकिन जब वो लाइव आए हैं उस समय आके पवन सिंह के समर्थकों के साथ साथ पवन सिंह को डायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया है। उनका नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यूँ कहें कि उनका पूरा जो इंडिकेट था वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की ओर था और पवन सिंह पे उन्होंने जम के भड़ास निकाला। इसके बाद उसके इस बात को भाई पवन सिंह के जो समर्थक हैं, पावर स्टार पवन सिंह के समर्थक अपने आप को कहते हैं, ये लोग कैसे चुप रह सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ रहने वाले एक नाम सुना होगा, विशाल सिंह। ये कौन है विशाल सिंह, किस खेत की मूली है, आज तक मुझे ये नहीं पता चला। पावर स्टार पवन सिंह जब काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने गए थे, उस दौरान भी विशाल सिंह की कुछ बात ऐसी वायरल हो रही थी जिस बात को लेकर हो सकता है कि बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह का वोट भी खराब कर दिया विशाल सिंह। अब क्या सच्चाई है वो तो बात बीत गया, लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव लाइव आके अपनी सारी बात बोलते हैं, जम के भड़ास निकालते हैं, उसके बाद इस बात को विशाल सिंह ले लेते हैं और विशाल सिंह का कहना होता है मसूरी भाई, मतलब खेसारी लाल को मसूरिया से संबोधित वो कर देते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को, खेसारी लाल के समर्थकों को फिर से बुरा लग जाता है। और खेसारी लाल के समर्थकों में एक बड़ा समर्थक जो कि सौरभ ऐश्वर्या, नाम आपने सुना होगा, हालांकि जो बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बिहार यूपी के, वो जानते होंगे, बाकी सौरभ ऐश्वर्या क्या है वो मुझे भी आज के पहले पता नहीं था। तो सौरभ ऐश्वर्या
जो कि एक अंधभक्त कहें भक्त कहें, वो एक ऐसा शख्स है, वो कहने को तो कहता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, भोजपुरी के जितने भी गायक हैं उन लोगों का मैं समर्थन करता हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन वो सौरभ ऐश्वर्या एक ऐसा लड़का है जिसके कि मुंह में यूँ कहें कि गाली का वास है, गाली साक्षात उसके मुंह में विराजती है, और यूँ कहें कि जब वो मुंह खोलता है ना तो उसके मुंह से वो गाली रूपी बात ही निकल के सामने आता है, मतलब नॉर्मल बात करने उस इंसान को नहीं आता है। खेसारी लाल को जब ये बात बोला गया, पवन सिंह के समर्थकों की ओर से मसूरिया कहा गया, यूँ कहें कि पवन सिंह के समर्थक क्या कहें, पवन सिंह के जो खास और करीबी विशाल सिंह थे उनके ओर से जब मसूरिया कहा गया, इस बात का विरोध सौरभ ऐश्वर्या ने किया, और न सिर्फ सौरभ ऐश्वर्या ने इस बात का विरोध किया बल्कि बहुत भला बुरा पवन सिंह का नाम लेके क्या नहीं बोला। इस बात को लेके पवन सिंह के समर्थकों में फिर से नाराजगी आ गई है। लेकिन मैं ऐसे दोनों लोगों के समर्थकों से बोलना चाहूँगा, देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं आप। पवन सिंह के जो समर्थक हैं, मैं पहले उन लोगों को बोलता हूं कि पवन सिंह क्या करते हैं, आप लोगों का घर चलाते हैं, पवन सिंह आप लोगों को खाना देते हैं, पवन सिंह आप लोगों को सैलरी देते हैं, नहीं ना देते हैं। पवन सिंह की बातों को बोल के आप लोग अपना नेम फेम बनाने के लिए, अपने चेहरे को लाइमलाइट में लाने के लिए आप लोग तमाम तरह की बात बोलते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अरे भाई, ऐसा करके कब तक चलेगा आपका? ऐसा करके आप अपना छवि खराब कर रहे हैं। एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव के इस विरोध में जब विशाल सिंह बोलने लगा, तमाम तरह की बातें बोला, जो कि वो उसका काम ही है शुरू से ही बोलना, आखिर वो क्या है मुझे ये नहीं समझ में आता है। कभी वो मनीषा रानी का ड्राइवर बन जाता है, कभी पवन सिंह का बहुत बड़ा समर्थक बन जाता है, मतलब क्या क्वालिटी है उसके अंदर, और पवन सिंह उसको किस बेस पे अपने पास इर्द गिर्द भटकने देते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। हर बार अगर विवाद का विषय बनता है, 2 बार से विवाद का विषय बन रहा है तो विशाल सिंह ही है। आखिर विशाल सिंह है क्या, और पवन सिंह उसको अपने टीम में ऐसे क्यों रखे हुए हैं कि वो जो जब निकले तो तमाम तरह की विवाद खड़ा कर दे। अगर विशाल सिंह के ऊपर खेसारी लाल के द्वारा एक मानहानि का मुकदमा कर दिया जाए तो पवन सिंह आएंगे बचाने? पवन सिंह उसको पैसे से हेल्प करेंगे? पवन सिंह सैलरी देते हैं विशाल सिंह को? नहीं ना। ठीक वही बात मैं सौरभ ऐश्वर्या को भी बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से पवन सिंह को आपने भला बुरा बोला है, इस बात को लेकर अगर पवन सिंह एक FIR कर दें, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी कोर्ट और कानून का चक्कर लगाते लगाते। उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। कहीं इस बात को लेके गवर्नमेंट भी, बिहार गवर्नमेंट भी अब एक्शन में शायद होते हुए दिख रही है, क्योंकि उनको भी लग गया है कि इन दोनों का दूसरा कोई काम है नहीं। इलेक्शन था तो दोनों भाई भाई बने हुए थे, इलेक्शन खत्म हुआ फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पवन खेसारी ही इंडस्ट्री में चले, कोई दूसरा चले ही नहीं, और इन दोनों के इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता है। आप लोग आपस में लड़ते रहिए, चाहे सौरभ ऐश्वर्या हो, चाहे विशाल सिंह हो, चाहे XYZ कोई भी हो, आप लोग आपस में लड़ते रहिए, लेकिन ये दोनों आपस में सटगुल करते रहेंगे, रगड़गुल करते रहेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों का काम ही यही है। ये उनको टारगेट करेंगे, वो इनको टारगेट करेंगे। थोड़ा सा इस मामले में खेसारी लाल यादव थोड़ा सा दिमाग के कच्चे हैं, क्योंकि तुरंत, अरे भाई आपका एक लेवल है, आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपके हर एक बात का असर होता है। आप कुछ भी बोलेंगे वो सीधा सीधा आपके समर्थकों तक वो बात जाएगा, और आपके समर्थक उस बात को अपने ऊपर ले लेंगे। तो अगर विशाल सिंह अगर आपको मसूरिया ही बोल दिया तो जाने दीजिए, जंगल झाड़ के कहने के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं? आपका अलग लेवल है, विशाल सिंह का कुछ लेवल ही नहीं है, और एक जिसका लेवल नहीं है वो ज़मीन पे चल रहा है, वो अगर आपको आके मसूरिया खेसारी फलाना ढकाना बोल रहा है तो बोलने दीजिए ना, क्या पड़ा हुआ है उसमें। अगर आप साइलेंट रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस मामले में पवन सिंह थोड़ा सा न्यूट्रल रहते हैं, पवन सिंह ज़्यादा बोलते नहीं हैं। इस मामले में थोड़ा सा पवन सिंह खेसारी लाल यादव से मुझे ठीक लगते हैं। हालांकि पवन सिंह भी वही हैं, वो भी उसी खेत के मूली हैं। सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं भोजपुरी के इंडस्ट्री में। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और भोजपुरी भाषी जितने भी हैं, भोजपुरी के समर्थक जितने भी हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पवन और खेसारी कल भी एक थे, आज भी एक हैं, और आने वाले समय में भी एक रहेंगे। लेकिन दोनों के चलते आप रिश्ता क्यों ख़राब करेंगे किसी से? एक और बात, मैं चाहता हूं कि सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर जो मनीष कश्यप हैं, अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, उनको भी इस मैटर पे आके बोलना चाहिए जो सच है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पवन सिंह की तरफदारी करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप खेसारी लाल यादव की तरफदारी करिए, लेकिन जो सच है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपका अच्छा खासा फैन फ्लोइंग है, आपके बातों का कोई ना कोई असर पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको भी इस मैटर में आके खुल के अपने, बाकी इस पूरे वीडियो को देख के आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।